नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से कूलम्ब्स लॉ से संबंधित डीपीपी में मैंने जो 11 न्यूमेरिकल्स डाला था उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये है ना? तो ये आपका क्या है बेटा कि धातु के दो सर्वसम गोले पर क्रमशः प्लस स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू आवेश, जब दोनों गोलों के मध्य दूरी r है तो उनके मध्य लगने वाले बल F हैं। तब इन गोलों को स्पर्श कराकर पुनः समान दूरी पर रख दिया गया है तो उनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके स्क्रीन पर यह क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि दो सर्वसम गोले, है ना, धातु के दो सर्वसम गोले। ठीक है, सर्वसम का मतलब है कि गोला का त्रिज्या एक समान है। ठीक है, गोला समान धातु के बने हुए हैं। ठीक है, तो दो सर्वसम गोले, एक हम ले लिया गोला ए और दूसरा बच्चों हमने ले लिया गोला बी। ठीक है, धातु के दो सर्वसम गोलों, तो बच्चों हमने धातु का एक गोला ए लिया और दूसरा गोला बी लिया जो एक दूसरे के सर्वसम है। सर्वसम का मतलब है कि हर एक दृष्टिकोण से दोनों एक दूसरे के एक समान है। तो ठीक है ना? तो ये बातें हैं। तो बच्चों गोला ए पर हम मान लेते हैं कितना आवेश है, प्लस स्मॉल क्यू, और गोला बी पर हम मान लेते हैं कितना आवेश है, -2q। ठीक है, और इनके मध्य, इनके बीच की दूरी आपके क्वेश्चन में दे दिया है कितना है, r है। इसके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, r है। ठीक है, और इस पर बल कितना लग रहा है, एक दूसरे पर बल कितना लग रहा है इस गोला के द्वारा, F, ये भी आपके क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, तो भाई हम कूलम के नियम से ये बल F हम निकाल सकते हैं। F बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, दो गोला है, एक गोला ए और दूसरा गोला बी, दोनों एक दूसरे के क्या है, सर्वसम है। दोनों गोला एक जैसा है, इसकी भी त्रिज्या और इसकी भी त्रिज्या बराबर, सर्वसम कहने का मतलब है। ठीक है ना? तो इनके बीच लगने वाला बल कूलम के नियम से हम ये लिख पाएंगे। और बच्चों यहां पर हम मॉड ले लेते हैं क्योंकि बल का परिमाण हमेशा क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों गोला ए पर के आवेश को हम Q1 मान लेते हैं, ये प्लस स्मॉल q है, और गोला बी पर के आवेश को हम Q2 मान लेते हैं, ये कितना है, -2q, बटे में कितना बच्चों, आर स्क्वायर। और बता दो मुझे ये क्या हो जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ -2q², इन दोनों को गुना करोगे तो मॉड ऑफ -2q² बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इधर आप अगर सॉल्व करते हो तो ऋणात्मक का मॉड क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q² बटे कितना, आर स्क्वायर। तो ये आपका जो है बल निकल गया, इन दोनों के गोला के बीच लगने वाला बल निकल गया है ये। ठीक है ना? तो हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, हो सकता आगे हमें जरूरत पड़े इसकी। तो अब देखिए आपके प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अब इन दोनों गोलों को स्पर्श कराकर, अब इन दोनों गोलों को स्पर्श कराकर, ठीक है, गोला ए और गोला बी, गोला ए और गोला बी को क्या करा दिया, स्पर्श। ठीक है, एक दूसरे से सटा दिया। ठीक है, ये गोला ए है, ये गोला बी है, एक दूसरे से सटा दिया गया है। तो बच्चों जब दो अलग अलग आवेशित गोलों को संपर्क में लाया जाता है तो उन प्रत्येक गोला पर आवेश जो होगा, प्रत्येक गोला पर आवेश, ठीक है, प्रत्येक गोला पर जो आवेश होगा कुल आवेश का आधा, कुल आवेश का आधा। तो एक पर आवेश कितना है, +q है, दूसरे पर आवेश कितना है, ठीक है, तो -2q है। तो +q अब प्लस ऑफ -2q, आधा जो होगा
तो उसके लिए बटा 2 कर देंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू प्लस इंटू माइनस माइनस 2q/2, और ये हो जाएगा बच्चों -q/2। ये क्या हो जाएगा, -q/2। ठीक है, जब इन दोनों गोला को एक दूसरे से सटा दिया गया तो अब प्रत्येक गोला पर आवेश हो जाएगा कितना, -q/2, -q/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों तो ये गोला ए और ये आपका गोला बी, ये आपका गोला बी, इस पर भी चार्ज संपर्क में लाने के बाद -q/2, और इस पर भी चार्ज संपर्क में लाने के बाद -q/2। तो बताओ अब दोनों पर जो है माइनस माइनस चार्ज आ गया संपर्क में लाने के बाद, तो इसके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और इस स्थिति में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा बच्चों, उसको मैंने मान लिया क्या चीज, एफ डैश। क्या मान लिया, एफ डैश। तो यही प्रतिकर्षण बल कहरा निकालने के लिए, और उतनी ही दूरी पर कहरा रख दो, उतनी ही दूरी पर। देखो कह रहा क्वेश्चन में, अब इन गोलों को स्पर्श कराकर पुनः समान दूरी पर रख दिया जाए। तो स्पर्श कराया तो पहले r दूरी पर था, तो स्पर्श कराने के बाद पुनः बच्चों मैंने समान दूरी कहने का मतलब है कि r दूरी पर ही रख दो, तो हमने r दूरी पर रख दिया। ठीक है, तो पुनः कूलम के नियम से बच्चों, पुनः किसके नियम से, पुनः कूलम के नियम से, कूलम के नियम से बेटा, तो बता दो मुझे यहाँ पे, फिर हम अगर कूलम का नियम यहाँ पर लगाएंगे तो एफ डैश आपका हो जाएगा 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 बटे कितना, r²। इस गोला पर के आवेश को Q1 मान लेंगे और इस गोला पर के आवेश को क्या मान लेंगे, Q2। तो बताओ यार ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 मॉड ऑफ, इस पर के आवेश को Q1 तो -q/2 इंटू -q/2, इस गोला पर के आवेश को Q2 मान लिया, बटे में कितना, r²। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 मॉड ऑफ माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q²/4, Q²/4 के मॉड का r²। ठीक है, r² ये हो जाएगा। और अब मुझे बताओ यहां पे आप लोग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा बच्चों 1/4, है ना, पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस का मॉड प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q²/4r², Q²/4r²। ठीक है, और इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा जो है, चलो बढ़िया है, ये एफ डैश हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, एफ डैश। ठीक है, और अब आप कह रहा नया बल, तो ये बल का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे, है ना, इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको क्या मान लिया बच्चों हमने, समीकरण 2 मान लिया। चलिए अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, यानी तो फिर ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं पहले। बताओ मुझे, अब इस दोनों का अनुपात ले लो, समीकरण 2 में भागा लगा दीजिए, किससे, 1 से। समीकरण 2 में बेटा भागा लगा दो, किससे, 1 से। तो बताओ समीकरण 2 आपका बराबर किस तरफ क्या है, एफ डैश, और 1 बराबर किस तरफ क्या है, एफ है। तो ये आपका हो जाएगा बटा के ऊपर एफ डैश, तो बताओ कितना, 1/4πε0। ठीक है, और ये Q² बाई कितना भाई, 4r², 4r²। ठीक है, और फिर एफ का वैल्यू, एफ का वैल्यू देख लीजिए समीकरण 1 से कितना है, 1/4πε0 2q² बटे कितना, r²। अब देख लो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो कट रहा है उसको क्या करो, काट दो। 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा, Q² से Q² कट जाएगा, बटे में r² से r² कट जाएगा। तो बच्चों ये बचा क्या तुम्हारा, क्या बच गया ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ये यहाँ, और उसके बाद यहाँ से फिर बच्चों अगर इधर सॉल्व करना शुरू करें हम लोग, ठीक है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश बाई एफ बराबर, ठीक है, ऊपर 1/4 बचा, बटे 2/1, नहीं कुछ तो
ठीक है, फिर बच्चों इधर चलो, एफ डैश बाई एफ बराबर हो जाएगा आपका 1/4 गुना 1/2, तो देयर फोर ये हो जाएगा एफ डैश बराबर F/8। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समान आवेश वाले दो धनायन, समान आवेश वाले दो धनायन। तो बच्चों मैंने मान लिया कि एक धनायन आपका ए है और दूसरा धनायन आपका क्या है, बी है। ठीक है, दोनों पर आवेश समान है, तो इस पर भी आवेश Q और इस पर भी आवेश Q। एक धनायन ए है, दूसरा धनायन बी है। धनायन किसे कहते हैं, सवाल अब ये है कि बच्चों जब परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है, तो वो धनायन बन जाते हैं। जैसे सोडियम, ठीक है, Na+, यदि यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, Na, यदि सोडियम Na एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ये Na+ हो जाता है। तो ये आपका Na+ एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद क्या कहला जाएगा, धनायन। क्या कहला जाएगा बच्चों, धनायन कहला जाएगा। ठीक है, तो हमने दो धनायन लिया, एक ए और दूसरा बी, और दोनों पर समान आवेश है। तो आवेश समान, हमने इस पर भी क्यू ले लिया, इस पर भी क्या ले लिया, क्यू ले लिया। ठीक है, और इसकी बीच की दूरी मान लिया मैंने कितना है, आर है, और आर यहां पर देख लो बीच की दूरी कितना एंगस्ट्रम दिया है बच्चों, 5 एंगस्ट्रम दिया है। और बताओ मुझे यहाँ पे, और आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि एंगस्ट्रम, मैं बता दूं आपको, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ये जो है ना, ये आपका एंगस्ट्रम है। ठीक है, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम एक्चुअली में क्या होता है बेटा, दूरी का एक मात्रक होता है। दूरी का एक क्या होता है, मात्रक। एंगस्ट्रम दूरी का एक मात्रक होता है, और आपको पता होनी चाहिए कि एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर नहीं इसके पहले जानते थे तो अब जान लो कि एक एंगस्ट्रम कितना होता, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है ना। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 5 × 10⁻⁻10 मीटर। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, दोनों धनायन के बीच की दूरी हो गई, है ना। और अब कह रहा है कि इनके बीच इतना न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लग रहा, निश्चित सही बात बच्चों कि दोनों सजातीय आवेश है, तो इसलिए इसके बीच आकर्षण बल नहीं, कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और मान लिया कि प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा है, F, और ये F का मान आपके क्वेश्चन में दे दिया कितना है, 4 × 10⁻⁹ न्यूटन, इतना दे रखा है। ठीक है, तो प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, दैट मीन्स ये धनावेशित है दोनों, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा तो निश्चित रूप से ए और बी के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन की कमी आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकला इससे वो कितनी की संख्या में कम हुई इससे, n = व्हाट। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, किस नियम से, कूलम के नियम से। ठीक है, किसके नियम से, कूलम के नियम से। तो कूलम का नियम क्या है बेटा, कूलम के नियम से F बराबर क्या होता बाबू रे, 1/4πε0 Q1 Q2 के मॉड का घटा में R²। ठीक है, ये होता है कूलम का नियम। बहुत बढ़िया, अब आइए इधर बातें करें हम उसके बाद। अब बताओ F कितना दे रखा है, रखिए F का मान। ठीक, F का मान रखिए। F आपका कितना है बच्चों, 4 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक, बराबर। अब 1/4πε0 सभी आदमी जानते हो कि 1/4πε0 का वैल्यू हवा या निर्वात के लिए कितना होता बेटा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये पता है सब आदमी को। ठीक है,
तो रखिए। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ Q1 Q2, मॉड ऑफ Q1। तो इस आवेश को Q1 मान लो, इस आवेश को क्या मान लो, Q2। तो Q1 और Q2 दोनों का मान कितना है बच्चों, Q और Q बटे में दूरी का स्क्वायर। देख लीजिए R का मान कितना है, 5 × 10⁻⁻10 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो यहां पर देख लो बच्चों, तुम लोग यहां पर आप देख सकते हो ये कैसे खत्म हो गया यार। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। समान आवेश वाले दो धनायन, फिर से मेरे को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ गया यहाँ पर। तो एक धनायन ए है और दूसरा धनायन क्या है बच्चों, बी है। ठीक है, और दोनों पर समान आवेश है। तो मान लिया इस पर क्यू आवेश है, इस पर भी कितना आवेश है, क्यू है, और इनके बीच की दूरी आर है, और आर दे दिया आपके प्रश्न में कितना एंगस्ट्रम, 5 एंगस्ट्रम। और अभी जस्ट मैंने बच्चों बताया था नोट में, ठीक है, कि ये जो है इसको क्या पढ़ते हैं हम, A0 ए को क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रम। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है बच्चों, एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम एक्चुअली में क्या होता है, दूरी का एक मात्रक होता है। क्या होता बच्चों, दूरी का एक मात्रक होता है। ठीक है, दूरी का एक मात्रक है एंगस्ट्रम। और बच्चों आपको पता है कि एक एंगस्ट्रम, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। नहीं पता है तो याद रख लीजिए। ठीक है, तो आर का मान हो गया 5 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये आर का वैल्यू हो गया। अब दोनों सजातीय आवेश है तो विकर्षण बल लगेगा एफ, और इस एफ का मान भी दे दिया आपके क्वेश्चन में, 4 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, तब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ये अगर धनायन है, धन आवेशित हुआ है ए और बी, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, तो इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन कितना कम है उसको हम किससे सूचित करते हैं, एन से, और एन का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए किसके नियम से, कूलम के नियम से। किसके नियम से बच्चों, कूलम के नियम से। एफ बराबर आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 बटे कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और फिर आप मुझे बताओ यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁹ न्यूटन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप सबको पता है। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये पता है सबको। ठीक है, तो चले भाई, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू रखो यहाँ पर, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और मॉड ऑफ Q1 Q2, इस पर का आवेश Q1, इस पर का आवेश Q2, तो Q इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, Q मॉड के अंदर बटे आर स्क्वायर। तो आर का मान देख लो कितना है, 5 × 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना और क्या, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर दे, इसको इधर ले आ, है ना। तो हो जाएगा बच्चों तुम्हारा, देख लो ये न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, जो कट रहा है काट दे बाबू, ये न्यूटन से ये न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर बताओ मुझे, अब यहां पर इसको इधर ले आइए, 4 × 10⁻⁻9 बटे 9 × 10⁻9, और ये कुलम स्क्वायर इधर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर इधर आ जाएगा कोना कोनी में। ठीक, कूलम स्क्वायर इधर, मीटर स्क्वायर इधर, और इसका मॉड करोगे बच्चों, ये दोनों प्लस है, प्लस प्लस का मॉड प्लस ही होगा, क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर। चलो ये मॉड की क्रिया करने से पहले इसको भी लेके चल जाओ उधर। ठीक है, 5 × 10⁻⁻10 मीटर का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे
है ना, 4/9, 4/9 गुना 10 के पावर -9 ऑलरेडी है, ये नीचे से ऊपर जाएगा, 10 के पावर -9 हो जाएगा। कूलम स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर गुना, अब ये स्क्वायर 5 का करोगे तो 25 होगा, 10 के पावर -2 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो 10 के पावर -20 होगा, मीटर का स्क्वायर करोगे मीटर स्क्वायर होगा, बराबर कितना, क्यू स्क्वायर, बराबर कितना बेटा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख ले यहाँ पे मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब स्क्वायर को इस तरफ लाओगे तो पूरा रूट हो जाएगा यार तुम्हारा, पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरे रूट के अंदर हो जाएंगे, 4/9 गुना 10 के पावर -9 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ कूलम स्क्वायर है, ये 25 हो जाएगा आपका, और ये 10 के पावर -10 का होल स्क्वायर में मैं लिख सकता 10 के पावर -20 को, इधर बच जाएगा क्या चीज, क्यू। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, 10 पे पावर -9 के स्क्वायर का रूट 10 के पावर -9 हो जाएगा। कूलम आ जाएगा 25 का रूट, 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 के पावर -10 स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, 10 के पावर -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो अब बताओ यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, 5 दूना कितना यार 10, तो 2/3, और या ऐसे ऐसे एक चीज करो आप यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10/3 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, ये क्यू निकल गया। ठीक है, दोनों धनायन पर जो आवेश है उस आवेश का मान निकल गया। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा बच्चों यहाँ पर कि इस धनायन में इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी हुई, एन पूछा जा रहा है, तो आवेश के क्वांटमीकरण का यूज कर लो। क्यू बराबर क्या होता बच्चों, क्यू बराबर तुम्हारा जो हो जाएगा यहाँ पर प्लस एन ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धनायन है, धनायन है तो प्लस माइनस में से कौन सा चार्ज लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज लेना होगा। ठीक है, अब प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यू की जगह पे बच्चों हम क्या लिख देंगे, एन ई बराबर कितना भाई 10/3 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और आप मुझे बता दो ई का वैल्यू, मूल आवेश है ये, ई का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है ई का मान। तो अब फिर बताओ मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो एन तो निकालना ही है, ई का मान रखिए 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम बराबर 10/3 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। और आप बताओ मुझे यहाँ पे 10 पे पावर -19 कूलम, 10 पे पावर -19 कूलम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर मुझे यहाँ पे बताओ एन बराबर आपका क्या हो जाएगा, एन बराबर, ठीक है, तो आप 1.6 को इधर लाओगे तो भाग में आ जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 10/3 गुना 1.6, तो एन बराबर प्यारे बच्चों 10/4.8 होगा, ये 10/4.8। और 4.8 को आप डिवाइड कीजिए, सॉरी 4.8 से आप डिवाइड कीजिए किसको, बता दो, किसको डिवाइड करो भाई, है ना, 10 में भाग लगाइए 4.8 से, क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा मेरे ख्याल से, है ना, 10 में भागा लगाओ आप, कितना से भाई, 4.8 से 2.08, कितना आ रहा है बेटा, एन का मान, एन का मान आपका जो है, ठीक है 2.08, और इसको एन लगभग आप 2 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से ए धनायन और बी धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, तब इस पर धनावेश आया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा निश्चित रूप से उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी प्रत्येक में हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ऐसे बच्चों हम सॉल्व, यहां पर आवेश के क्वांटमीकरण का यूज करना पड़ा, किसका यूज करना पड़ा बेटा, आवेश के क्वांटमीकरण का यूज करना पड़ा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं बाबू हम। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कह रहा दो सर्वसम कण। सर्वसम कण का मतलब एक जैसा कण, ठीक है। एक मिनट जस्ट वेट करेंगे आप लोग। जस्ट वेट करना बच्चों। हाँ, आइए। क्या कहा जा रहा है बेटा? दो सर्वसम कण। सर्वसम कण का मतलब है कि एक जैसा कण, ठीक है। प्रत्येक का द्रव्यमान m है ना। चलो ठीक है, दो सर्वसम कण। एक कण मैंने A ले लिया और दूसरा कण मैंने क्या ले लिया, B ले लिया, और दोनों कण एक जैसा है, ठीक है। प्रत्येक का द्रव्यमान, प्रत्येक का द्रव्यमान, ये जो कण है बिंदु A पर, इसका भी द्रव्यमान कैपिटल M है। और ये जो कण है बिंदु B पर, बिंदु B पर, ठीक है, इसका भी द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है। और आवेश Q है। इन दोनों पर आवेश कितना है, Q है। एक कण A, दूसरा कण B, ठीक है। दोनों का द्रव्यमान स्मॉल m है और दोनों पर आवेश भी कितना है, कुछ दूरी पर रखे गए हैं। मान लिया मैंने इसके बीच की दूरी कितनी है, r है। इसकी बीच की दूरी कितनी है बच्चों, r है। चलो नहीं तो ए बी को हम नहीं दिखाते, यहां पर थोड़ा सा लग रहा थी, ठीक है। एक कण ये हो गया और दूसरा कण ये हो गया आपका, ठीक है। इसका भी द्रव्यमान कैपिटल M है और इसका भी द्रव्यमान कैपिटल M है और दोनों पर आवेश Q है और इसके बीच की दूरी मान लिया हमने कितना है, r है। यदि वे अन्योन्य गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल के अधीन साम्यावस्था में हो तो Q बाय एम की कोटि SI पद्धति में ज्ञात की, ठीक है। तो बच्चों आवेश के कारण, आवेश के कारण इस पर विद्युत बल लगेगा। दोनों सजातीय आवेश है, सर्वसम का मतलब एक जैसा, तो विकर्षण बल। और इसके द्रव्यमान के कारण बच्चों हमेशा इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। कौन सा बल कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। आप बताओ मुझे, कूलम के नियम से विद्युत बल निकाल लोगे, कूलम के नियम से, ठीक है। एफ ही बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 Q2। तो Q1 भी आपका बच्चों क्या है, कैपिटल Q है, और Q2 भी आपका क्या है, कैपिटल Q। हम मॉड ले लेते ताकि ये नेगेटिव ना हो, बीच की दूरी का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका एफ ही बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो एफ ही बराबर हो जाएगा यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से बताओ आप, दोनों द्रव्यमान के बीच लगने वाला, दोनों कण के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी बराबर हो जाएगा बच्चों G m1m2/r²। तो m1 भी आपका क्या है, m2 भी आपका क्या है बच्चों, m बटे बीच की दूरी r²। तो बताओ आप यहां पर मुझे, ठीक है ना। एक्चुअली में यहां पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी न्यूटन के कूलम से F बराबर क्या होता है आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 बटे कितना, r², ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर बच्चों क्या यूज करते हैं हम लोग, एफ जी बराबर G m1m2 बटे में r², ठीक है। तो इसका यूज करके हमने ये लिख लिया और इसका यूज करके हमने ये लिख लिया, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, है ना।
अब देखिए Q बाई एम कह रहा है, क्या कह रहा बच्चों, Q बाई एम। अभी इक्वेशन 2 नहीं, पहले एक बार लिख सकते हैं हम इसको, एफ जी बराबर हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब मान ले इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अब Q बाई एम, Q बाई एम, तो Q बटा M के लिए हमें समीकरण 1 और 2 में भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 1 में भाग कर दो किससे, 2 से, तो बताओ, ठीक है। समीकरण 1 का इस तरफ क्या है बच्चों, एफ ही, और समीकरण 2 का इस तरफ क्या है, एफ जी। तो ये दोनों का भागा बराबर एफ ही का इस तरफ का मान क्या है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और एफ जी का इस तरफ क्या है बच्चों, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने दोनों समीकरण को भाग लगा के ये चीज लिख लिया। अब एक चीज बताओ मुझे यहां पर, ठीक है, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। बाद बाकी बताओ मुझे तुम, है ना, ये जो है तुम्हारा यहां पर, ठीक है, साम्यावस्था में, इस अवस्था में बच्चों साम्यावस्था में है ना। तो ये भाग लगा दिया, ठीक है, या नहीं तो, नहीं तो, है ना, भाग नहीं भी लगाओगे तो काम चलेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि विद्युत बल के अधीन साम्यावस्था में अन्योन्य गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल के अधीन साम्यावस्था में है, ठीक है। तो बच्चों साम्यावस्था के लिए, साम्यावस्था के लिए किसी भी कण का साम्यावस्था के लिए उस कण पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी कण का किस अवस्था के लिए बेटा, साम्यावस्था के लिए उस कण पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बताओ इन दोनों कण की साम्यावस्था के लिए इसके विपरीत दिशा में लगने वाले बल क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर एफ ही बराबर क्या लेना पड़ेगा, एफ जी। और बच्चों समीकरण 1 से आप एफ ही का मान लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर एफ जी हो जाएगा आपका जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और यहां पर देख लो आप, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान कितना बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इंटू क्या, क्यू स्क्वायर, इंटू बच्चों क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जी का वैल्यू बता दीजिए आप, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। इंटू क्या चीज बच्चों, एम स्क्वायर, यहाँ पर इंटू क्या चीज, क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे बता दो, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और बच्चों हम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, इधर क्यू स्क्वायर को रहने दे, अब बटा में इधर ले आओ क्या चीज, एम स्क्वायर, ये इधर। अब बताओ यहां पर ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। ये कूलम स्क्वायर को इधर गुना कर दो तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। और बता दो मुझे, ये इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इधर गुना में इधर लाओगे तो भाग में आ जाएगा। तो 9 गुना 10 के पावर 9, और केजी स्क्वायर ऑलरेडी है मेरे भाई इधर बटा में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्यू बाई एम को होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर बता दो मुझे, 6.67 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻11, ऑलरेडी ऊपर में, नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, कूलम बटा केजी का होल स्क्वायर मैं लिख सकता, कूलम स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, कूलम बटा केजी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब इस स्क्वायर को इधर ले आओ तो रूट हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो क्यू बाई एम बराबर रूट अंडर
ये हो जाएगा बराबर रूट अंडर, है ना, 6.67/9 गुना 10 के पावर -20 कूलम बटा केजी का होल स्क्वायर, कूलम बटा केजी का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम इधर लेके चलते हैं इस सॉल्यूशन को। अब आप मुझे बता दो यहाँ पे कि 9 का 6.67 का रूट 0.67 का रूट कितना होगा, बताओ आप लोग मुझे। चलिए अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं सॉल्व इसे। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, बताओ आप मुझे। 6.67 का रूट हो जाएगा बच्चों 2.58, 9 का रूट हो जाएगा तुम्हारा 3, 10 के पावर -20 का रूट हो जाएगा 10 के पावर -10, क्योंकि 10 के पावर -10 का स्क्वायर कर सकते हैं 10 के पावर -20, ठीक है। और कूलम बटा केजी के होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा कूलम बाई केजी, ठीक है, कूलम बाई केजी हो जाएगा। और अगर आप इसको इस 3 से इसमें भाग लगाते हो ये 0.86 हो जाएगा गुना 10 के पावर -10 कूलम बटा केजी, ठीक है। तो बच्चों आपने यहां पर Q बटा M का मान निकाल लिया, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि Q बाय M की कोटि SI पद्धति में बताओ। बिल्कुल आप देख लो SI में ही है ये, इसमें है, इसमें है बच्चों, SI में ही है ये, ठीक है। कूलम बटा केजी इसमें है, SI में ही है ना, कूलम बटा केजी SI में ही है, तो ये SI में है। और ये जो होता है ना आपका ये यहाँ पर Q बाय M का क्या कहलाएगा, कोटि, क्या कहलाएगा, कोटि। तो बच्चों आंसर हो जाएगा Q M बाई M का कोटि SI मात्रक में हो जाएगा कितना, कितना, 10 के पावर -10, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर -10, ठीक है, 10 के पावर -10। तो ये चीज 10 के पावर -10 हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए अगला सवाल आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 4 में, वायु में स्थित दो बिंदु आवेश के मध्य 100 न्यूटन बल लग रहा है। कितने बिंदु आवेश बच्चों, दो बिंदु आवेश। तो एक बिंदु आवेश हम Q1 मान लेते हैं, दूसरा बिंदु आवेश क्या मान लेंगे, Q2, ठीक है। और ये दोनों किस में स्थित है, वायु में। एक बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, ठीक है ना। दो बिंदु आवेश में से एक बिंदु आवेश हमने Q1 ले लिया और दूसरा बिंदु आवेश क्या ले लिया, Q2, और उनके बीच की दूरी 50% बढ़ा दी जाती है। तो भैया पहले मान लो कि दूरी इसके बीच की कितनी है, नहीं दिया हुआ था R, बीच की दूरी कितनी है बच्चों, R, है ना। और इस स्थिति में इस पर जो बल लग रहा है F, इसका मान दे दिया है कितना न्यूटन, 100 न्यूटन, न्यूटन बच्चों 100 न्यूटन। और कह रहा है कि यह आवेश आपका किस में है, हवा या वायु में, हवा या वायु में है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है ना। तो बच्चों आप मुझे यहां पे बताओ, क्योंकि F बराबर फॉर्मूला कितना होता है यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये होता है ना। और ये नेगेटिव ना हो इसके लिए हम क्या लगा देते, मॉड लगा देते, ये चीज है ना। और इसको मान लेते बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट। अब आपके प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न से आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि उनके बीच की दूरी को 50% बढ़ा दी जाए, तो बताओ यार बीच की दूरी R है, इसको 50% बढ़ाओगे तो एक नई दूरी मिलेगी, ठीक है। नया दूरी मान लिया वो क्या है, R डैश, ठीक है। नया दूरी वो क्या हो जाएगा, R डैश।
है ना, जितना है इसमें 50% बढ़ा दो तो है कितना आर, और इसका 50% इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। प्रश्न से प्रश्न में कहा जा रहा है कि 20 की दूरी को 50% बढ़ा दिया गया है। 20 की दूरी को कितना बढ़ा दिया गया बच्चों, 50% बढ़ा दिया गया है। तो नई दूरी मान लिया मैंने, वो कितना हो गया आर डैश, और वो जितना था दूरी उसमें उसका 50% जोड़ना पड़ेगा। तो आर प्लस आर का 50%, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर गुना आर गुना 50/100। को ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, 50 दूना 100 हो जाएगा। तो देयरफॉर बच्चों नई दूरी आर डैश बराबर हो जाएगा आर प्लस आर बाई टू, और आर प्लस आर बाई टू को तुम लिख सकते हो, अगर इसका भिन्न का जोड़ करोगे ना तो ये 3r/2 हो जाएगा। नई दूरी आर डैश क्या हो जाएगा, 3r/2, है ना। तो अब देखो प्रश्न के अनुसार जब Q1 और Q2 के बीच की दूरी को 50% बढ़ा देंगे तो वो दूरी R डैश हो जाएगा, और R डैश का मान कितना, कितना भाई R डैश का मान, ठीक है 3r/2। तो याद रखना जब किसी दो आवेश के बीच की दूरी को 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके बीच की दूरी R में R का 50% जोड़ना पड़ता है, तब ना बढ़ेगा वो दूरी। ठीक है, तो अब बताओ, अब जो ये तुम्हारा दोनों आवेश है Q1 और Q2, अब तुम्हारा कितनी दूरी पर, आर डैश, आर डैश दूरी पर, तो इस दूरी पर इसके बीच लगने वाला बल कितना, एफ डैश, बल कितना बच्चों, एफ डैश। तो आपको कह रहा है तो बल का मान ज्ञात कीजिए, दैट मीन्स यही एफ डैश का वैल्यू कह रहा है ज्ञात करो। तो बच्चों यहां पर बताओ मुझे, एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 बटे कितना, आर नहीं है यहाँ पर, आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और आर डैश का मान कितना है बेटा यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2, और आर डैश आपका 3r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 बटे 9r/4, 9r² हो जाएगा। 9r² कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो ये आपका हो जाएगा 4/9 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 बटे कितना r²। ये 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, और ये बटा 9, 4/9 ये पलट के ऊपर जाएगा तो 4/9 हो जाएगा ये आपका इतना। और बच्चों यहां पर मुझे बताओ एक चीज आप लोग, ये समीकरण एक, ये समीकरण एक तुम्हारा किसके बराबर, एफ के बराबर। और देख लो ये ब्रैकेट में जो चीज है जस्ट सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर 4/9 के बगल ब्रैकेट में है क्या, तो इसके बराबर मैं एफ लिख सकता यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश बराबर 4/9 इंटू कितना एफ, और एफ का मान कितना दे रखा बच्चों, 100 न्यूटन। एफ का मान कितना दे रखा है, 100 न्यूटन। तो एफ डैश बराबर ये हो जाएगा आपका 4/9 गुना कितना यार, 100 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन बटे 9, और मेरे ख्याल से ये आंसर आ जाना चाहिए, 400 में भागा 9 लगाओगे तो मेरे ख्याल से 44.4 न्यूटन आ जाएगा। इज योर आंसर। ठीक है, तो बच्चों जब हम दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी को 50% बढ़ाया तो देख लो बल का मान घट गया। जब आर दूरी पर था तो 100 न्यूटन लग रहा था, ठीक है, और जब उसके बीच की दूरी को 50% बढ़ा दिया, दैट मीन्स 3r/2 जब दूरी हो गई तब तुम्हारा बल कितना हो गया, 44.4 न्यूटन। तो ये इस न्यूमेरिकल से हमें यह सीख मिलता है कि जब हम दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो उसके बीच लगने वाले बल का मान घट जाता है, क्योंकि 100 न्यूटन से क्या हो गया, 44.4 न्यूटन। तो 100 से कम है ये वैल्यू, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर कितना, अब क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चों, ठीक है 5। क्या कहा जा रहा है,
कि दो कुचालक छोटे गोलों को आपस में रगड़कर 4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो बताओ यहां पर जब कुचालक गोलों को या रगड़ या घर्षण के द्वारा आवेशन में, हमने आपने देखा था जितना भी उदाहरण दिया था, ठीक है, दो उचित वस्तु का, वो कुचालक था। क्या था बच्चों? कुचालक था। तो रगड़ या घर्षण के द्वारा आवेशन की क्रिया में एक वस्तु पर, ठीक है, प्लस चार्ज आता है तो उतना ही दूसरा वस्तु पर माइनस चार्ज आ जाता है। ये चीज आप लोग को पता है। ठीक है, रगड़ या घर्षण के द्वारा आवेशित की जाती है दो उचित वस्तु को, तो एक पर जितना प्लस चार्ज आता बच्चों, दूसरा पर उतना ही माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहां पर रगड़ने के कारण दो कुचालक छोटे गोले को आपस में रगड़ कर 4 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक गोला मैंने मान लिया ए है और दूसरा गोला मैंने मान लिया क्या है बच्चों? बी है, और इन दोनों को रगड़ कर कितनी दूरी पर रख दिया गया? आर, और आर का मान यहां पर कितना मीटर? 4 मीटर। ठीक है, तो बच्चों दोनों के रगड़ के कारण एक पर यदि प्लस क्यू चार्ज आया होगा तो इस पर कितना आया होगा? माइनस क्यू। ठीक है, एक पर प्लस क्यू आया होगा तो दूसरे पर क्या आया होगा? माइनस क्यू। तो बताओ इन दोनों के बीच आकर्षण बल होगा, क्योंकि रगड़ने के कारण इस पर कौन सा सजातीय आवेश आया कि विजातीय? तो विजातीय आवेश आया, और एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं वो बल का मान F दे रखा है यहां पर। कितना न्यूटन? 3.6 न्यूटन। 3.6 न्यूटन। तो बल से आकर्षित करता। सही बात है कि जब रगड़ या घर्षण के द्वारा इसको आवेशित किया जाएगा तो निश्चित रूप से बच्चों, ठीक है, एक पर प्लस आएगा तो दूसरे पर उतना ही क्या आएगा? माइनस आएगा। इसलिए इन दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल, और वो आकर्षण बल का मान दे दिया है। तो दो पार्ट में क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। एम कह रहा है प्रत्येक गोले पर आवेश की गणना करें। तो प्रत्येक गोला पर आवेश क्या है? क्यू। ठीक है, तो क्यू बराबर व्हाट क्या होगा? तो बच्चों हम जानते हैं कूलम के नियम से एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 बटे कितना? R²। ठीक है ना? तो ये चीज है आपका। तो एफ का मान कितना है बाबू रे? एफ का मान देख लो, 3.6 न्यूटन जो है, लिख दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है? नहीं पता है तो फिर अब दिक्कत है भाई, ये इतना होता है, मैंने बहुत बार ये चीज बताया है। तो रख दीजिए इसका मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। मॉड ऑफ Q1, तो इसको Q1 मान लो, तो ये प्लस Q है। मॉड ऑफ Q2, तो इसको Q2 मान लीजिए, ये माइनस Q है, बटे कितना? R। R का मान कितना मीटर बच्चों? 4 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे आप लोग ये डेसिमल को उड़ा देगो बाबू, तो नीचे 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा। और एक चीज और मुझे बताओ, ये न्यूटन से ये न्यूटन कट जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा। अब बताओ मुझे, अगर इधर मैं चलूं अब, तो अब मुझे बताओ 36/10, ठीक, 36/10। अब इसको इधर ले आओ आप, है ना? ले आइए इधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। अब इस चीज को आप इधर लेके चले जाइए, तो 36 में गुना हो जाएगा इससे। बताओ, 4 मीटर का स्क्वायर, गुना ये कूलम स्क्वायर भी जाएगा ना, बराबर मॉड ऑफ, ये वाला बचेगा, प्लस गुना माइनस माइनस, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों आप मुझे बताओ यहाँ पे, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 36 9 चौके, 36 9 चौके। बताओ, इससे ये 4 बार में कट जाएगा, है ना? तो 4 × 16 मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर
बटे 10 पे पावर 10 हो जाएगा। बेस सेम पावर जुट जाएगा, इस पर नहीं कुछ पावर, तो कितना, 1 बटा में क्या चीज बच्चों, मीटर स्क्वायर। माइनस का मॉड क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। अब बताओ यार, यहाँ पे मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, है ना। और बेटा मैं इसको लिख सकता क्यू स्क्वायर बराबर 16 × 4 = 64 कूलम स्क्वायर बटे 10 के पावर 10 को बच्चों 10 के पावर 5 का होल स्क्वायर तुम लिख सकते हो। अब स्क्वायर स्क्वायर को इधर ले आओ, रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा √अंडर 64 कूलम स्क्वायर बटे 10 के पावर 5 का होल स्क्वायर। तो बताओ यार ये कितना, 64 का क्या हो जाएगा, √8 कूलम बटे 10 के पावर कितना भाई 5, रूट के बाहर हो जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो आपका ये हो जाएगा Q बराबर 8 × 10 के पावर -5 कूलम। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। देखो होगा क्या इतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का है ना, 8 × 10 के पावर -5 कूलम आपका आंसर हो जाएगा ये। ऐसे बेटा तुम सॉल्व कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, सॉरी, अब इसी में आपका बी पार्ट, इसी में बच्चों आपका कौन सा, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, आपने फाइनल आंसर ए पार्ट का निकाल लिया, कितना भाई, क्यू बराबर 8 × 10 के पावर -5 कूल, ये ए पार्ट का आंसर निकल गया। अब बी पार्ट, घर्षण के दौरान एक गोला से दूसरे गोला पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करें, दैट मीन्स n इज इक्वल टू व्हाट। तो n का मान आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। हम आप सब जानते हैं आवेश के क्वांटमीकरण से, ठीक है, आवेश के क्वांटमीकरण से मैंने पढ़ाया है ये चीज आप लोगों को। आवेश के क्वांटमीकरण से Q बराबर क्या होता है बच्चों, +- Ne। बताओ ये आवेश जो आप एक पार्ट 1 में निकाले वो धनात्मक है, इसीलिए माइनस चिन्ह हटा देंगे, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस का। और Q का मान देख लो, पार्ट 1 में निकाला हुआ है 8 × 10⁻⁻5 कूलम, n प्लस नहीं भी लिखे चलेगा, और E आपका मूल आवेश है, और इसका मान 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता। ठीक है, कोई नई बात ये नहीं है, बहुत पुरानी बात है ये। बताओ, कूलम से कूलम कैंसिल आउट होगा बेटा, कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको इधर लाओगे भाग में आ जाएगा, 8 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10 के पावर -19 बराबर n। और बताओ ये चीज आपका, ठीक है, ये डेसिमल को उड़ाओगे या 1.6 से भाग 8 में दोगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये आपका 5 बार में कट जाएगा, देख लेना आप। ठीक है, तो n बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा 5 × 10 के पावर -5, नीचे से ऊपर ले जाओगे प्लस हो जाएगा ये 19। ठीक है, तो आप बता दो मुझे यहाँ पे 5 × 10 के पावर 14। ठीक है, देयरफॉर इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, एक गोला से दूसरे गोला को जब रगड़ते हैं तब इतना इलेक्ट्रॉन एक गोला से दूसरे गोला में जाएगा। ठीक है, तो बी पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। तो बताओ आपका क्वेश्चन जो है ये लिंक्ड है। ठीक है, पीछे के भी कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है ये क्वेश्चन, पीछे की जो बातें बताई गई है उससे भी लिंक्ड है ये क्वेश्चन। तो बच्चों ऐसे घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि दो समान बिंदु आवेश, ठीक है, इतने इतने के दो बिंदु आवेश हैं। ठीक है, हम दिखा देते हैं, क्यू और क्या चीज बच्चों, दो बिंदु आवेश एक वर्ग के दो विपरीत कोने पर है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ना बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ कमी रह गया है।
मतलब क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये अधूरा क्वेश्चन टाइप किया गया है। थोड़ा सा बच्चों इसको आप लोग, है ना, ये इधर का बात सही है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम जो है जोड़ने का कोशिश करते हैं। ये देख रहे हो, ये दो समान बिंदु आवेश इतना एक वर्ग के दो विपरीत कोने पर रखे जाते हैं, सही बात है। और इसी में और जुड़ाएगा इसके बाद, एवं एवं दो समान आवेश, एवं दो समान आवेश, एवं दो समान आवेश स्मॉल क्यू तो अन्य कोने पर रखे जाते हैं, तो अन्य कोने पर रखे जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कैपिटल क्यू पर परिणामी बल शून्य होने के लिए, कैपिटल क्यू पर परिणामी बल शून्य होने के लिए, कैपिटल क्यू पर परिणामी बल शून्य होने के लिए, स्मॉल क्यू शून्य होने के लिए, अच्छा इधर ये बात तो लिखा हुआ ही है, आ, हाँ ये पूरा इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ थोड़ा सा आपको जो है जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ के बाद जस्ट ये लैंग्वेज बच्चों, है ना, जस्ट ये लैंग्वेज आपका यहाँ के बाद, और तब तब आपका ये, अब फिर ये ऐसे पढ़ना आप कि दो समान बिंदु आवेश q बराबर इतना एक वर्ग के दो विपरीत कोने पर रखे जाते हैं, एवं दो समान, इसके बाद यहां आ जाना, एवं दो समान आवेश स्मॉल q दो अन्य कोने पर रखे जाते हैं, इसके बाद आपका ये। ठीक है, तो कैपिटल क्यू पर परिणामी बल शून्य होने के लिए स्मॉल क्यू का मान क्या होगा, स्मॉल क्यू का मान क्या होगा। कैसे पढ़ना बेटा इसको, ऐसे कि दो समान बिंदु आवेश इतना एक वर्ग के दो विपरीत कोने पर रखे जाते हैं, इसके बाद आ जाना इधर, एवं दो समान आवेश स्मॉल क्यू दो अन्य कोने पर रखे जाते हैं, इसके बाद अब ये कि क्यू पर परिणामी बल शून्य होने का मान क्या होगा, शून्य होने का मान क्या होगा। तो ऐसे थोड़ा सा ये क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आइए, जैसा कह रहा क्वेश्चन में वैसा करते हैं हम लोग, जैसा कह रहा आपके इस क्वेश्चन में वैसा करते हैं। एक वर्ग बना लो, ठीक है, एक क्या बना लो बच्चों, वर्ग, है ना, एक वर्ग बना लो। तो भाई इसमें अभी फिलहाल अब आ, इतना नंबर क्वेश्चन ही हो पाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही। ठीक है, और फिर आगे हम अगले वीडियो में देखते हैं, आगे बच्चों अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है।